खान साहब, जेडी वैंस आते हैं, फिर ईरानियन वफ्द का तो मौक़िफ़ हमें दीगर मीडिया आउटलेट से मालूम होता है, एंड देन इसहाक डार साहब। व्हाट एग्जैक्टली इज़ द लेटेस्ट फ्रॉम द इस्लामाबाद राइट नाउ? कहाँ ख़त्म हुई कहानी, क्यों ख़त्म हुई कहानी, क्या फाइंडिंग्स आपकी? जी शुक्रिया जामी साहब। पहली बात तो ये कि जो इस पे जेडी वेंस ने जो कुछ कहा, जिसका कि अभी एक मुख्तसर खुलासा आपने जो है अपने इंट्रो में पेश किया, उससे ज़्यादा अगर मैं जो अपनी इसहाक डार साहब की जो प्रेस नोट है जो उन्होंने जारी किया है, अगर उसको आप ज़रा थोड़ा सा क्रिटिकली देख लें तो बहुत सारे सवालात के जवाब जो हैं वो उसमें मिल जाते हैं। उसमें एक तो ये कि जेडी वेंस कह रहे हैं कि 21 घंटे, इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि 24 घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे, मुख्तलिफ सेशंस इसके हुए, और उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, दो वर्ड एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं, वो कहते हैं इंटेंस एंड कंस्ट्रक्टिव, यानी बहुत अमीक और बहुत ज़्यादा गहरे और तामीरी डायलॉग थे। और फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि 24 घंटे के बाद जो है ना, ये एंडेड दिस मॉर्निंग, यानी ये आज ख़त्म हो गए। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि जी ये मुज़ाकरात का ये वाला जो दौर था ये तो कंक्लूड हो गया है। अब जाहिर है कि इसका नतीजा क्या निकला, किस अंदाज में ये कंक्लूड हुआ है, तो उसमें आपने वही जो सवालात, जिन खदशात का इज़हार किया है कि इसमें सीज़ फायर का क्या मुस्तकबिल होगा, इससे मुतालिक कोई जिक्र नहीं है। इसमें इसके अलावा अगला दौर जो है वो कब होगा, क्या वो इसी जो सीज़ फायर जो चल रहा है पीरियड, इसी में दोबारा जो है वो कोई राब्ते वगैरह होंगे, उसका कोई जिक्र एज सच नहीं है। इसमें एक जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जो कहा जाता है कि जी एक उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये जो दोनों फरीक हैं, हम उम्मीद करते हैं, अगर मैं वो लाइन पढ़ दूं जामी साहब, कि वी होप दैट द टू साइड्स कंटिन्यू द पॉजिटिव स्पिरिट टू अचीव ड्यूरेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द एंटायर रीजन एंड बियॉन्ड। और इसके साथ साथ वो कहते हैं, इट इज़ इम्परेटिव दैट द पार्टीज कंटिन्यू टू अपहोल्ड देयर कमिटमेंट टू सीज फायर। वो ये कहते हैं कि जी ये ज़रूरी है कि जो सीज फायर इस वक्त चल रही है, ये न सिर्फ ये कि ये वाला स्पेल जो है सीज फायर का ये भी रहे, बल्कि इसके बाद भी जो है वो सीज फायर ही रहनी चाहिए, दोबारा जंग की तरफ नहीं आना चाहिए। और इसमें एक चीज जामी साहब और है कि इसमें जो है ना वो कोई मुज़ाकरात की अगली तारीख भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना बता दिया है कि जी हमारी जो कमिटमेंट थी वो पूरी की है, कायम है, मेरे साथ है रास्ते जो है वो बिल्कुल ठीक है। एंटिसिपेट यही किया जा रहा है, यानी पहले जेडी वैंस आते हैं और फिर इसहाक डार साहब का एक मुख्तसर जो रिटन स्टेटमेंट है वो आती है। इस बीच में क्या ईरानियन हुकाम भी इस तरह से ऑफिशियली इंटरनेशनल या नेशनल मीडिया से मुखातिब हुए? जी देखिए, अभी फॉर्मल तो नहीं आया वहाँ से कोई इस तरह सा जो इन टॉक्स के ऊपर जो है ना वो कोई एज सच रद्द अमल जो है वो नहीं आया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी चूंकि ईरानियन डेलीगेशन यहाँ मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, वो न सिर्फ ये कि डेलीगेशन के सरबराह बल्कि तमाम डेलीगेट्स जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, तो शायद वो इसके ऊपर कोई फॉर्मल अपना रद्द अमल जो है वो दें। और अदरवाइज़ हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो ट्वीट्स हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट्स हैं वहाँ से ज़रूर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। और अभी ये जो बात हुई थी कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पहले से ही ऐसी अनप्रेडिक्टेबल बातें जो हैं वो कर रहे हैं एग्रेसिव टोन में, तो उसके ऊपर देखिए ईरान ने भी कहीं पर भी अपनी कमज़ोरी जो है वो इस सारे प्रोसेस में नहीं दिखाई है। यहाँ तक कि उनके प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आ गई थी कि जी हमारी जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर हैं, तो हाँ यानी कि हम भी तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही जो है वो अगर कोई दूसरी तरफ से कोई एग्रेशन दोबारा होता है तो हम उसका जवाब नहीं देंगे। उन्होंने इसकी बात की थी कि जी हमारी उंगलियां जो हैं वो ट्रिगर्स पर हैं। तो इसमें देखें, इस प्रोसेस में अगर देखा जाए कि निगोशिएटिंग टेबल में जब किसी को भी बिठाया जाता है तो वो उसमें ये बड़ी होता है कि जी एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और जो मुज़ाकरात होते हैं वो बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। यानी जितना कुशन, जितनी फैसिलिटी या जितना जो कंसेशन है किसी एक फरीक को मिल रहा है वही जो है वो दूसरे को भी मिलना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस जो प्रोपाउंडेड बाय ईच साइड, किसी के साथ उसमें जो हो। तो वो उस हवाले से में देखा जाए तो एक अमेरिका है, उसको अपना जोम है सुपर पावर होने का, और जो दूसरी तरफ अगर ईरान है तो वो कहता है कि जी हम किसी सुपर पावर से मरूब होने वाले नहीं हैं। जो रेजिलियंस है या रेजिस्टेंस है जो अभी तक लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 40 डेज, दैट इज अनबिलीवेबल। एक जुमला कुछ यूं है कि पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा इस मामले को देखने के लिए, जी चाहे वो सीज फायर हो या मुज़ाकराती अमल हो। इससे मुराद क्या ली जाए कि हम क्या एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान will attempt yet again
कि फरीकैन मिल बैठे यहाँ नहीं कहीं और, क्या मतलब दिया जाए इससे? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं तो समझता हूँ जामी साहब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो लिखा यह है कि पाकिस्तान हैज़ बीन एंड विल कंटिन्यू to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come। ये भी लिखा हुआ है उसमें, in the days to come, यानी आने वाले दिनों में। आज ये जो कुछ होना था हो गया, अब आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान will continue its effort for negotiating any peace dialogue। तो बिल्कुल रहेगा जी, ये मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला रहेगा। और जामी साहब एक बात और भी है कि हमने देखा कि ये हमारी डायलॉग अगर नतीजा खेज हुए नहीं हुए या ये एक्सटेंड हो गए, हर सूरत में ये हुआ है कि पाकिस्तान की जो अभी तक की सिफारती कोशिशें थीं उसको तो मतलब है कि वो क्रेडिट तो पाकिस्तान को मिला है, उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। मतलब अगर आप इसको इसी अंदाज में देखिए कि चले इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन मुतहर्रिब ग्रुपों को जंगबंदी करवा के उनको पास बुला के उनको आमने सामने बिठा देना, मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आना और फिर सालिस के तौर पे किरदार अदा करना, मुसालतकारी करना, ये वो सारे जो हैं ये स्टेप्स जो हैं ये जिसका एक पूरा प्रोसेस था। तो ये प्रोसेस तो मतलब है 101% कामयाब हुआ है। मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने जो अपना किरदार था, जितनी कोशिशें थी उसमें वो ही हैं। बाकी अगर वो नतीजा खेज अभी देखें, इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि जी वो उसमें फौरी तौर पे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता था कि एक दिन की सिटिंग में ही कोई डिक्लेरेशन जो है वो सामने आ जाता। मुज़ाकराती अमल जो है वो बहुत चलते हैं, जो सीज़ फायर की जो डेडलाइंस होती हैं वो एक्सटेंड होती हैं। और फिर हमने इससे पहले देखें, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो वो जो दोहा वाले और फिर उसके बाद वो इस्तांबुल में शिफ्ट हुए। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें कोई फौरी रिज़ल्ट या इमीडिएट जो रिज़ल्ट है वो शायद जो है उसको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो यही वजह है। और इसकी जानिब जो है वो जेडी वेंस ने इशारा भी किया कि अगरचे कोई जो है कि हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचे, लेकिन ये कि ये भी कहा जा रहा है कि जी इसी सिर्फ एक निशस्त के बाद ही एक मुआहदा जो है वो सामने आ जाना, वो उसकी एक्सपेक्ट करना उसको, वो भी कोई जो है वो कोई ऐसा कोई लॉजिकल बात नहीं थी। तो बात यही है जी, पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा जामी साहब कि इसमें दूसरे भी कुछ पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान की इस सहूलतकारी में उन्होंने पाकिस्तान की मदद और मावनत जो है वो की थी।